मौत से चंद दिनों पहले ही उनका उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो अक्सर अपने जीजा से कहा करते थे कि उनकी जान को खतरा है। किसे पता था कि ये डर एक रोज साबित हो जाएगा, लेकिन जब मामले की सच्चाई सामने आई तो वजह चौंका देने वाली कुछ। वापस आकर उसने अपने जीजा तनुज से कहा कि उसकी जान को खतरा है। साथ ही बताया कि गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उनका कई लोगों से जोरदार झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। मौत से पहले विवेक को बुरी तरह पीटा गया था। उनकी लाश खून से लथपथ थी और पीठ पर गोली लगने के 2 निशान थे। साथ ही उनका गला भी घोटा गया था। जब विवेक की सांसें थम गई तो वो लाश को घसीटकर खेतों की तरफ ले गया और उसे ठिकाने लगाकर भाग निकला। कहा जाता है कि जर जोरू और जमीन ही ज़्यादातर फसाद की जड़ है। कई मामलों में ये कहावत सच भी साबित हुई है। खासकर मॉडल विवेक साहू हत्याकांड में तो बिल्कुल सटीक साबित हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। ये कहानी है 21 अगस्त 2024 की, जब विवेक साहू की लाश खेतों में मिली। शरीर पर कई चोट थी, गले पर उंगलियों के निशान थे, पीठ पर गोली लगी थी। जब मॉडल विवेक साहू हत्याकांड की जांच शुरू हुई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। मौत से चंद दिनों पहले ही उनका उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो अक्सर अपने जीजा से कहा करते थे कि उनकी जान को खतरा है। किसे पता था कि ये डर एक रोज साबित हो जाएगा, लेकिन जब मामले की सच्चाई सामने आई तो वजह चौंका देने वाली कुछ और ही थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित कांकरखेड़ा में जन्मे विवेक साहू घर के सबसे छोटे बेटे थे। उनसे 2 बड़ी बहनें भी थी। विवेक कम उम्र के ही थे जब उनके पिता गुजर गए। उन्होंने पहले कांकरखेड़ा के डीएमवी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉलेज के दिनों में विवेक का झुकाव मॉडलिंग की दुनिया की तरफ होने लगा, जिसके लिए वो 3 साल पहले गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे। विवेक की बहन प्रीति की शादी मेरठ की 6ठी वाहिनी पीएसी में तैनात तनुज कुमार से हुई थी। जब विवेक गुरुग्राम शिफ्ट हुए तो उनकी मां बेटी और दामाद के साथ कांकरखेड़ा के पास ही शिफ्ट हो गई। गुरुग्राम में रहते हुए विवेक छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट करने लगे। इसी दौरान उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई जिसे वो पसंद करने लगे। चंद महीनों में ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिश्ते की शुरुआत भले ही खूबसूरत रही हो, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और बढ़ते झगड़ों के बीच विवेक कांकरखेड़ा आकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब दूर रहते हुए उनकी गर्लफ्रेंड से उनके रिश्ते सुधरने लगे। 4 अगस्त को विवेक की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था, जिसके लिए खास तौर पर वो कांकरखेड़ा से गुरुग्राम आया था। वो लंबे समय तक गुरुग्राम में रहने वाला था, लेकिन जल्द ही वापस लौट गया। वापस आकर उसने अपने जीजा तनुज से कहा कि उसकी जान को खतरा है। साथ ही बताया कि गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उनका कई लोगों से जोरदार झगड़ा हुआ और मारपीट भी हुई। वो लोग उन्हें जान से मार सकते हैं। यही वजह रही कि ज़्यादातर समय अब विवेक अपने घर में ही गुजारने लगा था। अब वापस शहर लौटने के कुछ ही दिन बीते थे कि विवेक की गर्लफ्रेंड ने उन पर दुष्कर्म के संगीन आरोप लगा दिए। इस केस से हो रही बदनामी के डर के चलते विवेक ने अपनी गर्लफ्रेंड को 15 लाख रुपए दिए और समझौता कर लिया। दरअसल विवेक ने चंद महीनों पहले ही कुसेड़ी गांव स्थित अपनी 60 बीघा जमीन में से 40 बीघा जमीन बेची थी, जिसके लिए उन्हें 3.5 करोड़ रुपए मिले थे। इन्हीं में से 15 लाख रुपए उन्होंने सेटलमेंट के लिए गर्लफ्रेंड को दिए थे। केस वापस लिए जाने के बाद विवेक फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से संपर्क करने लगा और दोनों के बीच में बातचीत दोबारा से शुरू हो गई थी। विवेक ने अपनी मां और अपनी बहन प्रीति को बताया कि उनके कुछ दोस्त दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके साथ वो पार्टी करने जाने वाला है। उन्होंने अपनी बहन प्रीति से 5,000 रुपये मांगे, लेकिन उनके जीजा जी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। दोनों के बीच बहस हुई। गुस्से में विवेक शाम 7:40 पर बिना कोई गाड़ी लिए पैदल ही घर से बाहर निकल गए। रात के करीब 11 बज गए, लेकिन विवेक से कोई संपर्क नहीं हो सका। फिक्रमंद घर वालों ने उन्हें कॉल किया, फोन बंद आया। 2 कॉल तक रिंग गई, लेकिन तीसरी बार जब कॉल किया तो मोबाइल बंद था। अगले दिन सुबह पुलिस को सूचना मिली कि पल्लवपुरम इलाके के दुल्हेड़ा रोड से सटे हुए एक खेत में एक लाश पड़ी हुई है। मौत से पहले विवेक को बुरी तरह पीटा गया था। उनकी लाश खून से लथपथ थी और पीठ पर गोली लगने के 2 निशान थे। साथ ही उनका गला भी घोटा गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश के पास न कोई फोन था, न कोई डॉक्यूमेंट जिससे लाश की पहचान की जा सके। शुरुआती तौर पर पुलिस ने लाश की तस्वीरें आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाई। अब थानों में तस्वीरें पहुंचने पर 6ठी वाहिनी पीएसी में तैनात विवेक के जीजा तनुज कुमार की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत मोर्चरी पहुंचकर विवेक की बॉडी की शिनाख्त की। पहचान मिलते ही पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह
गोली लगना सामने आई। सबसे पहले विवेक साहू हत्याकांड में पुलिस ने उनके परिवार का बयान दर्ज किया। उनके जीजा तनुज कुमार की इस मामले में अहम भूमिका रही। उन्होंने जांच के लिए पुलिस को कई एंगल दिए। तनुज के बयान के अनुसार विवेक अक्सर उनसे कहा करता था कि उनकी जान को खतरा है। इसकी वजह उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा था। अब केस में पहला एंगल था, विवेक अपने दोस्तों से मिलने निकला था जो दिल्ली से आए थे। विवेक ने आखिरी कॉल भी अपने दोस्तों को किया था। ऐसे में पहला शक विवेक के दोस्तों पर था। अब केस का दूसरा एंगल था, विवेक ने मौत से चंद रोज पहले अपने जीजा को जान का खतरा होने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस को दूसरा शक विवेक की गर्लफ्रेंड था। तीसरा एंगल था केस का, विवेक ने चंद महीनों पहले ही अपनी 40 बीघा जमीन बेची थी। उनके पास करोड़ों रुपए थे जिसे लूटने के इरादे से कत्ल किया जा सकता है। अब सबसे पहले पुलिस ने मामले में विवेक साहू की गर्लफ्रेंड को तलब किया। गर्लफ्रेंड ने बयान में कहा कि दिसंबर 2023 के बाद से विवेक के संपर्क में नहीं है और उनका नाम इस मामले में ना घसीटा जाए। गर्लफ्रेंड के बाद पुलिस ने विवेक के दोस्तों से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पहले समन में वो बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंचे। ऐसे में उन पर शक गहरा हुआ। हालांकि पुलिस कुछ समय बाद दोस्तों के बयान में कहा कि उस रात विवेक उनसे मिलने वाला था, लेकिन विवेक उनके पास नहीं पहुंचा। अब पुलिस ने मामले में घर के नजदीकी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में विवेक साहू 7:40 पर पैदल घर से निकलते दिखे, कैलाश हॉस्पिटल तक पैदल जाते नजर आए, लेकिन बाद के किसी भी सीसीटीवी में कैद नहीं हुए। विवेक का मोबाइल रात 8:02 पर घर से चंद किलोमीटर दूर शोभापुर में बंद हो गया था। अब इन 3 एंगल की जांच करने के बाद भी पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंची। आखिरकार पुलिस ने पारिवारिक मतभेद के एंगल पर भी गौर करने की सोची। जब परिवार में मौजूद सभी सदस्यों के कॉल डिटेल निकाली गई तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ। विवेक साहू हत्याकांड में पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े विवेक के जीजा तनुज के बयान में काफी झोलमोल था। विवेक जिस रोज गुमशुदा हुए उस रोज तनुज कई घंटों तक ड्यूटी के बीच नहीं थे, जबकि उनकी लोकेशन देखी गई तो पुलिस को कड़ियां जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। शक के आधार पर पुलिस ने जीजा तनुज कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया। तो शुरुआत में तो वो लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो भी टूट गए। अब तनुज कुमार ने पुलिस को बताना शुरू किया कि शाम को उसका विवेक से 5,000 रुपये देने पर झगड़ा हुआ। इसके बाद वो पर्सनल कार से ड्यूटी पर गए, जबकि विवेक पैदल ही घर से निकला। रात 7 बजे वो अपनी छठी वाहिनी पीएसी में ड्यूटी से निकले। उन्होंने पत्नी को कॉल करके पूछा, विवेक कहाँ है? पत्नी ने कहा कि विवेक हाईवे की तरफ पैदल ही निकल गया है। इसके बाद तनुज उन्हें ढूंढते हुए हाईवे पहुंचा। करीब 8 बजे उन्हें विवेक हाईवे पर मिला तो उन्होंने बहला फुसला कर उसे कार में बैठा लिया। वो विवेक से मिलने से पहले ही एक्चुअली विवेक की हत्या की साजिश कर चुके थे। उन्हें गाड़ी में बैठाकर शराब पिलाई। प्रतापपुर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने विवेक को जमकर शराब पिलाई। कुछ ही देर में विवेक होश खोने लगा। तनुज उन्हें दुल्हेड़ा रोड पर ले गया और पहले सुनसान जगह देखकर पेशाब करने के बहाने से खुद उतरा और फिर विवेक को भी जबरदस्ती पेशाब के नाम पर कार से उतार लिया। विवेक ने बात मान ली और खेत में पेशाब करने लगा। तभी तनुज ने पहले से लाई गई अपनी 315 बोर की पिस्टल निकाली और विवेक की कमर पर शूट कर दिया। विवेक वहीं गिर पड़े तो जीजा ने दोबारा उनकी पीठ पर एक और गोली से वार किया। जब विवेक की सांसें थम गई तो वो लाश को घसीटकर खेतों की तरफ ले गया और उसे ठिकाने लगाकर भाग निकला। कुछ दूर जाकर जीजा ने पिस्टल फेंक दी और रात 12:15 बजे ड्यूटी कार से ड्यूटी पर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को कॉल किया, जिसमें उसे जानकारी मिली कि विवेक घर नहीं लौटा। वो करीब 12:25 पर घर लौटा और परिवार के साथ विवेक को ढूंढने का ढोंग करने लगा। अब सवाल ये उठता है कि खुद विवेक के जीजा ने ही उसकी अपने साले को मार दिया, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि नौबत जान लेने तक की आ गई? असल में हुआ ये कि विवेक ने कुछ महीनों पहले ही कुसेड़ी गांव स्थित 60 बीघा में से 40 बीघा जमीन बेची थी, जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपए मिले थे। विवेक इस रकम को मनमाने ढंग से उड़ा रहा था, जिस पर परिवार को आपत्ति थी। तनुज चाहते थे कि वो इतनी बड़ी रकम को अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर दे या कोई घर खरीद ले। विवेक ने धीरे धीरे अपने जीजा तनुज को 15 लाख रुपए दिए थे। जब विवेक के पास पैसे खत्म हो गए तो वो तनुज से 15 लाख रुपए वापस मांगने लगा। इस बात पर दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। जब विवेक के पास पैसे खत्म होने लगे तो वो अपनी 20 बीघा जमीन भी बेचने की तैयारी करने लगा। इस बात की नाराजगी में तनुज ने विवेक की हत्या का इरादा बना लिया। अब ये तो साफ है कि विवेक की लापरवाही, शाही जीवन शैली और खर्चीले स्वभाव ने ही उसकी जान ले ली। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के रवैये के बाद परिवार को बहुत कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें नौबत यहाँ तक आ जाती है कि या तो उसे घर से निकालना पड़ता है
या जान से मारना तक पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ विवेक साहू के हत्याकांड में। विवेक के साथ जब उसके बर्ताव के चलते खुद उसके जीजा ने ही उसकी जान ले ली। ये थी आज की कहानी। अगली एक कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।